गांव की मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं दबे होते, कुछ किस्से और कहानियों भी दबी होती हैं जो समय के साथ भूल जाते हैं। आज की कहानी उन्हीं दबी हुई कहानियों में से एक है। शहर के पुराने खंडहरों के पास अजय नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो दिन भर कूड़ा करकट बीनकर जो मिलता उससे अपना और कभी कभी अपनी बूढ़ी पड़ोसन दादी जानकी का पेट भरता था। एक दिन एक पुराने कुएं के पास खुदाई करते हुए अजय को एक धूल भरा पीतल का चिराग मिला। अरे वाह, ये तो बहुत पुराना लग रहा है। शायद इसे साफ करने से इसमें चमक आ जाए। जैसे ही अजय ने चिराग को अपनी कमीज से रगड़ा, एक जोर का धमाका हुआ और नीले रंग का धुआं निकला। उस धुएं से एक विशालकाय मुस्कुराता हुआ जिन प्रकट हुआ। हुर्रे, मैं आजाद हूँ। हे मेरे आका, मैं जिन मिक्कू हूँ और मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वचन देता हूँ। बस याद रहे, मेरी इच्छाएं किसी की जान नहीं ले सकती और ना ही प्यार पैदा कर सकती हैं। जिन, क्या तुम सच में एक जिन हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम गायब हो जाओ। आका, मैं तभी गायब हो सकता हूँ जब आप अपनी पहली इच्छा बोलें। तो बोलिए, क्या चाहिए आपको? अजय को लगा कि ये कोई सपना है। उसने सोचा कि सबसे पहले अपनी दादी जानकी की मदद करनी चाहिए। ठीक है जिन, मेरी पहली इच्छा है कि दादी जानकी का टूटा हुआ घर एक सुंदर और सुरक्षित महल में बदल जाए, जिसमें उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। जैसा आका का हुक्म। जैसे ही उसने इच्छा मांगी, पलक झपकते ही दादी जानकी का छोटा सा घर एक भव्य महल में बदल गया। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन इस चमत्कार की खबर दुष्ट तांत्रिक कालिया तक पहुंच गई, जो कई सालों से उसी जिन की तलाश में था। क्या एक मामूली अनाथ के पास मेरा जिन? नहीं, उस चिराग की शक्ति मेरी होनी चाहिए। मैं उसे छीनकर दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक बनूंगा। तांत्रिक कालिया अपनी काली शक्तियों के साथ अजय के महल में आ धमका। उसने अपने काले जादू से महल को घेर लिया और अजय को बंदी बना लिया। कहाँ है वो चिराग? दे दे मुझे, वरना मैं तुम्हारी दादी को राख कर दूंगा। मैं चिराग तुम्हें नहीं दूंगा। तुम इसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल करोगे। अजय, अपनी इच्छा का इस्तेमाल करो, बचाओ खुद को। अजय ने चिराग निकाला और उसे रगड़ा। जिन मिकू प्रकट हुआ। जो हुकुम मेरे आका, आपकी दूसरी इच्छा क्या है? मेरी दूसरी इच्छा है कि ये दुष्ट तांत्रिक कालिया अपनी सारी जादुई शक्तियां खो दे और हमेशा के लिए एक साधारण इंसान बन जाए, जो कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वाह, क्या अद्भुत इच्छा! जो हुक्म मेरे आका। एक तेज रोशनी चमकी और तांत्रिक कालिया की सारी शक्तियां गायब हो गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा। एक साधारण आदमी बन चुका था जो डर से कांप रहा था। तांत्रिक के जाने के बाद जिन मीकू अजय के सामने आया। आका, आपकी आखिरी इच्छा बची है। आप जो चाहे मांग सकते हैं, धन, प्रसिद्धि या कुछ भी। सोच समझकर मांगिए। मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि तुम जिन मिक्कू हमेशा के लिए आजाद हो जाओ। तुम अब किसी चिराग में कैद नहीं रहोगे और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकोगे। क्या? लेकिन आका, आप खुद अनाथ हैं, आपके पास कुछ नहीं है। आप इतनी बड़ी इच्छा मेरे लिए क्यों कुर्बान कर रहे हैं? मैंने देखा है कि कैद में रहना कितना बुरा होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कैद में रहे, खासकर तुम, जिसने मेरी और मेरी दादी की इतनी मदद की। अब तुम आजाद हो। जिन मीकू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो आजाद हो गया और खुशी खुशी बादलों में विलीन हो गया। अजय और दादी जानकी अब खुशी खुशी रहने लगे। अजय ने कभी अपनी तीसरी इच्छा का पछतावा नहीं किया। उसने सीखा कि सच्ची दौलत किसी की मदद करने और आजादी देने में है। बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि आप ऐसी ही मजेदार कहानियां देखते रहें। और आप अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कौन सी कहानियां देखना ज्यादा पसंद है या आप किस तरह की कहानियां देखना चाहते हो। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी को बनाने की, और यदि अगर आपके मन में कोई किस्सा कहानी हो तो वह भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं।
तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। हम मिलते हैं आपसे अपनी मजेदार अगली कहानी में।